एनिमे की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर मेमोरी का बचपन का एक सीन हमें दिखाया जाता है, जिधर मेमोरी का स्टेप फादर उसे बहुत जोर जोर से मार रहा होता है, उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। एंड उस साइड हम देखते हैं कि उसकी मॉम बैठ के उधर टीवी देख रही होती है बड़ी मजे से। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है एंड हमें दिखाया जाता है कि मेमोरी का स्कूल बस, जिधर एक छपरी सा लड़का जिसका नाम है वयामादा, वो क्लास प्रेसिडेंट सोगू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसे रोकने के लिए सोगू की कोई मदद नहीं कर रही थी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर मेमोरी कहता है ये बस हमें स्कूल ट्रिप पे ले जा रहा है। इधर वयामादा सोगू को जो परेशान कर रहा है उसके लिए उसे तो कोई रोक नहीं रहा है, उल्टा हायर रैंक वाले जो क्लासमेट है वो लोग उसके ऊपर हंस रहा है। लेकिन हमारे टीचर जो कि उधर बिंदास सोया हुआ है, उसे कोई टेंशन ही नहीं है। टीचर होते हुए भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। मुझे पक्का पता है कि अगर मैं उसे रोकूंगा तो मैं कूल लगूंगा, लेकिन मेरे जैसा कमजोर दुबला पतला लड़का जिसे जो कोई भी हरा सकता है, अगर मैं कुछ भी करूँ तो किसी को फर्क पड़ेगा। लेकिन कैसे हम देखते हैं कि मेमोरी फिर भी उसको बचाने के लिए चला जाता है उधर। मेमोरी कहता है भाई तुम रुक जाओ, ऐसे मत करो। वयामादा कहता है अरे भाई तू इधर क्या कर रहा है, तू हमारे बीच में मत पड़, इधर से चले जा। मेमोरी कहता है सोगू बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, प्लीज उसे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वयामादा हंसते हुए कहता है तू जैसा लड़का क्या ही बिगाड़ लेगा मेरा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़का जिसका नाम है किनीहारा, वो कहता है अरे भाई बंद कर दे उसे परेशान करना। ये सुनकर वयामादा कहता है आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए एंड इस मेमोरी को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन किनीहारा कहता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा एंड ऐसे भी मुझे इस मेमोरी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम भी मेमोरी को इग्नोर करो एंड सोगू का उसका बुक वापस कर दो। तभी हम देखते हैं कि वयामादा उसका बात सुन के सोगू को उसकी बुक वापस कर देता है एंड वो जाके बैठ जाता है और एक लड़के के पास। इस लड़के का नाम है यासु एंड इसको वो जाके परेशान करने लगता है। बेचारा यासु इसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि टीचर कहता है अरे शांत हो जाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो। इधर हमें मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के सोच रहा है मैंने जो किया मेरे जैसा पर्सन हो कभी भी नहीं करता, शायद ये सब मेरे सपने की वजह से हुआ। गाइस तभी हम देखते हैं कि ये सारे के सारे स्टूडेंट अचानक से एक दूसरे दुनिया पे टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इधर हो क्या रहा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की कहती है बुराई से लड़ने वाले ताकतवर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर आप सभी का स्वागत है इस दुनिया में। तब ये लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है एंड कहती है मेरा नाम गॉडेस विसियस है, हमारे किंगडम एलियन ताकतवर वॉरियर्स को सुमन करते हैं ताकि वो ग्रेट एम्पेरर के साथ लड़ाई कर सके, जो बार बार अपीयर हो जाता है। 200 साल पहले हीरोज ने उस एम्पेरर को हरा दिया था, लेकिन वो दोबारा से जिंदा हो चुका है। इसी कारण दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरोज हम चाहते हैं कि आप आपकी ताकत हमें दो ताकि हम उस एम्पेरर को हरा सके। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुन के सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी एक दूसरे के साथ इस विषय में बात कर रहा होता है क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लोग दूसरी दुनिया पे आ चुके हैं। लेकिन तभी टीचर कहता है तुम लोग शांत हो जाओ एंड विसियस की बात सुनो। इधर मेमोरी कहता है मुझे लग रहा है कि ये सपना है, लेकिन ये क्या, इस सपने में तो मुझे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब क्या सच में हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। इधर किनीहारा कहता है आप चाहते हो कि हम अपनी ताकत की मदद से उस एम्परर को हरा दे, लेकिन तब क्या होगा अगर मैं बोलूं कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। विसियस कहती है मैं तुम लोगों को तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं भेज सकती हूँ। किनीहारा कहता है इसका मतलब हम क्या हमारी दुनिया में वापस नहीं जा सकते हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है क्या। विसियस कहती है हाँ रिवर्स सुमन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मैजिकल चीज चाहिए जिसका नाम इवन एलिमेंट है, जिसको दो तरीके से पाया जा सकता है। एक तो आप उस ग्रेट डीमन एम्परर के दिल से आप निकाल ले आओ, दूसरा जब तक वो मर न जाए तब तक आप लोगों को वेट करना होगा। गाइस तभी वयामादा एकदम कुत्तों की तरह चिल्लाते हुए कहता है ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्यों लड़े उस डीमन के साथ, हमारे साथ उस डीमन का क्या लेना देना है। लेकिन तब हम देखते हैं कि गॉडेस विसियस एकदम रोते हुए कहती है प्लीज प्लीज आप लोग हमारी दुनिया को बचा लीजिए। तभी क्लास प्रेसिडेंट सोगू कहती है हम तो बस ह्यूमंस है, भले ही आप हमें हीरोज कह रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तभी विसियस कहती है आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के पास जो ताकत है ना वो किसी और ह्यूमन के पास नहीं है। सोगू कहती है इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। विसियस कहती है कोई बात नहीं अभी पता चल जाएगा। गाइस अभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर विसियस के कहने पर दो सिपाही एक ह्यूमन को एक मॉन्स्टर के सामने छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अचानक से उस ह्यूमन को ही खा लेता है, लेकिन इधर विसियस अपनी मैजिक की ताकत से उस मॉन्स्टर को मार देती है एंड ये चीज देख के सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाता है। इधर एक लड़की कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ ये दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इधर विसियस एक क्रिस्टल गोला ले जाता है जो कि हर एक फैंटेसी एनीमे में होता ही है। तब सारे के सारे स्टूडेंट अपने अपने हाथ रखता है उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर, जिससे सभी को पता चल सके कि उन लोगों के पास कौन सा मैजिक पावर है। इधर सारे स्टूडेंट एक एक करके उसके ऊपर हाथ रखता है एंड वो क्रिस्टल बॉल चमकने लगता है। सभी को अपने पावर के हिसाब से रैंक दिया जाता है, जिधर वयामादा को मिलता है ए रैंक एंड इधर किरीहारा एंड सोगू दोनों को एस रैंक मिलता है। अब बारी आता है हमारी मेमोरी का। ये बंदा जैसे ही अपनी हाथ उस मैजिक बॉल के ऊपर रखता है, इससे ये पता चलता है कि उसकी मैजिक पावर नहीं है ज्यादा। ये चीज देख के विसियस इसे इग्नोर करती है। ये चीज देख के मेमोरी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोचता है कि शायद इस दुनिया में मुझे सभी लोग इग्नोर करने वाले हैं, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अब बारी है यासु का। यासु जैसे उसके ऊपर हाथ रखता है तभी हम देखते हैं वो क्रिस्टल बॉल का कलर ब्लैक हो जाता है। ये चीज देख के विसियस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। विसियस कहती है कि ऐसा सिर्फ पास्ट में एक ही बार हुआ है, वो डार्क हीरो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। इधर यासु ये बात सुन के कहता है
मुझे लगा ही था कि अब मेरा टाइम आ रहा है, अब मेरा चमकने का टाइम आ गया। अब सभी लोग अपना अपना स्टेटस देखने लगता है, लेकिन इधर मेमोरी का स्टेटस वैल्यू बहुत ज्यादा ही कम है। इधर हम देखते हैं कि उसका रैंक ई है एंड उसे एक शक्ति मिल चुका है जिसका नाम है एबनॉर्मल स्टेट एंड इस पावर का लेवल 1 तक उसका अनलॉक हुआ है बस। एंड इसके अंदर वो बस किसी को पैरालाइज एंड पॉइजन कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि विशी सभी को इस बारे में समझा रही होती है। वही माता कहती है कि बस कीजिए और कितना करोगे आप, ये आपका ये बकबक सुनते सुनते हम लोग पागल हो जाएंगे। टीचर कहता है कि अरे चुप कर भाई तू, लेकिन वही माता कहता है कि एक डी रैंक टीचर एक ए रैंक स्टूडेंट से ऐसे नहीं बात कर सकते हैं। वेसिस कहती है कि अभी हम लोग एक क्रिटिकल रिचुअल्स को परफॉर्मेंस करने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ। तो मेमोरी इधर आ जाओ। इधर हम देखते हैं कि गार्ड्स मेमोरी को धक्का देते देते नीचे पहुंचा देता है। तब विशिस कहती है देखो मेमोरी, तुम एक ई रैंक हीरो जो कि सबसे लोएस्ट है। पास्ट में भी देखा गया था कि जो ई रैंक हीरो है वो ताकतवर हीरो को हर बार परेशानी में डाल देता था, इसलिए ये डिसाइड हो चुका है कि लोएस्ट रैंक हीरो को डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन अगर हम तुमको अभी डिस्पोज कर देंगे तो सभी को लगेगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुआ है, इसलिए तुम्हें एक मौका दिया जाएगा। हम लोग तुम्हें एक खंडर में भेज देंगे, अगर तुम उधर से बच के वापस आ जाओगे तो हम लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेमोरी कहता है क्या वो खंडर बहुत ज्यादा खतरनाक है? जिसमें विशिस कहती है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो खतरनाक हीरोज एंड विलेन से उनको उधर ही भेजा जाता है एंड तुम्हारे पास जो स्किल है ना वो भी लो लेवल का है। तुम बस उधर का छोटे मोटे लो लेवल के मॉन्स्टर के पास ही इस मैजिक पावर को इस्तेमाल कर सकते हो एंड ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा पावर फेलियर फेम के कैटेगरी में आता है। तुम्हारा रैंक लो है, तुम्हारा पावर लो है, तुम्हारा स्किल लो है, अगर तुम लेवल अप भी कर लोगे ना तो कोई भी फायदा नहीं होगा। मेमोरी कहता है क्या इसका क्या मतलब है? तुमने मुझे इधर बिना पूछे ले आया है एंड आप तुम मुझे मारना चाहते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किनिहारा कहता है मेमोरी अब बस करो और कुछ नहीं बोल सकते तुम। गाइस तभी हम देखते हैं कि यासु मेमोरी के पास चला जाता है। ये देख के मेमोरी सोचता है कि यासु मेरी मदद करने के लिए आया है, क्योंकि स्कूल में मैं बहुत बार यासु की मदद करता था। बट गेस व्हाट, यासु भी उसकी मजाक उड़ाता है गाइस एंड उधर से चला जाता है। ये देख के मेमोरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इधर विशिस उसे एक पाउच देता है एंड वो रिचुअल स्टार्ट कर देता है। इधर सोगु मना करता है ये सब करने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि विशिस सोगु के पेट में एक घुसा मारती है एंड उसे बेहोश कर देती है। ये सारे चीज देख के मेमोरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मेमोरी अपनी पावर की मदद से विशिस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि विशिस के आसपास एक बैरियर होता है। तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट मेमोरी को उधर से दफा होने के लिए कहता है एंड ये सारे चीज देख के मेमोरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी इसकी अंतरात्मा उसे कहता है तुम और कितना एक्टिंग करोगे, तुम उसे कितना छुपा पाओगे, तुम जितना भी कोशिश करो तुम उसे छुपा नहीं पाओगे। ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम उसे जितना भी छुपा लो, जितना भी गुड पर्सन बनने की कोशिश करो, तुम ये नहीं कर पाओगे। तुम्हें भी इस चीज से नफरत है ना? चलो इन लोगों का अपना असलियत दिखाओ, वो सच्चा है जिसे तुम सभी से छुपाते आए हो। गाइस तभी हम देखते हैं कि मेमोरी अचानक से एकदम जोश में आ जाता है एंड डीमन से स्माइल करके कहता है तुम हेल में जाओ वेसिस, अगर मैं उस जगह से बच के वापस आ गया तो मैं तुम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि मेमोरी उस खंडर के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। जैसे उधर टेलीपोर्ट होता है वो देखता है कि उधर बहुत सारे हड्डियां है। ये चीज देख के उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गाइस तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है एंड उससे वो किसी तरीके से बच जाता है। वो बचते बचते भागने लगता है, सोचता है कि इस मॉन्स्टर की पावर मुझसे भी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर मुझे मारना चाहता है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मैं रो नहीं सकता। मैं खुश भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं हूँ। मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन एक मिनट, नहीं ये डर नहीं है, ये तो बस फ्रस्ट्रेशन है। मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। मेरे पास ना कोई पावर है, ना कोई स्किल, ना कोई लेवल, इवन मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि मेमोरी अपना जो पावर है ना उसकी इस्तेमाल करता है एंड उसकी मदद से वो वाला मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है एंड वो सोचता है कि एक मिनट, ये पैरालाइज कैसे हुआ? क्योंकि विशिस ने तो कहा था कि ये पावर किसी काम का नहीं है, तो ये क्या तुक्के से लग गया क्या? तभी हम देखते हैं कि और एक मॉन्स्टर उधर आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन वो अपनी दोबारा से पैरालाइसिस पावर एक्टिवेट करता है एंड इसकी मदद से वो मॉन्स्टर भी पैरालाइज हो जाता है। मेमोरी सोचता है कि ये हो क्या रहा है, क्या ये कोई चमत्कार है या मेरा पावर इस दुनिया में कुछ अलग ही काम कर रहा है? जैसे अपने स्टेटस बार को चेक करता है वो देखता है कि उसकी जो मैजिक पावर खत्म हो चुका है। ये चीज देख के चौंक जाता है। वो कहता है कि ये हो क्या रहा है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ? आखिरकार मैं क्या करूँ, कब तक ये पावर इस्तेमाल करूँ? तब क्या होगा जब मैं इस पावर को बार बार इस्तेमाल करता रहूंगा? तो तभी हम देखते हैं कि वो वाला मॉन्स्टर दोबारा से वापस आ जाता है, जिसे देख के मेमोरी कहता है शायद पैरालाइसिस पावर खत्म हो चुका है, ये मुझे दोबारा से मारने आया है, शायद ये मुझे आज मार के ही रहेगा। मैं क्या करूँ? कौन है जो मुझे मदद करेगा? इधर किसी को तो आना चाहिए ना जो मुझे बचा सके, बट वो लोग तो नहीं आएगा। वो लोग तो उल्टा चाहता है कि मैं मर जाऊँ, वो लोग मेरा डेड बॉडी देखना चाहता है। गाइस तभी हम देखते हैं कि इसकी अंतरात्मा उसे कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं तो बस बैकग्राउंड का साइड कैरेक्टर हूँ जिसे कोई नहीं बचाएगा, इसलिए मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखना है। इधर मेमोरी चिल्ला के कहता है मैं जीने के लिए तुम्हें जिंदा मार दूंगा, चलो दोबारा से फाइट शुरू करते हैं। तभी हम देखते
देखते हैं कि मेमोरी अपने पैरालाइज स्किल उसके ऊपर दोबारा से यूज करता है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि वो एक ही टारगेट पे एक ही अटैक बार बार यूज नहीं कर सकता। तभी उसे स्लिप स्किल दिखाई देती है एंड स्लिप स्किल की मदद से वो उस मॉन्स्टर को सुला देता है एंड उस मॉन्स्टर के ऊपर पॉइजन का यूज करता है। इधर मेमोरी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा खुद का मैजिक पावर यूज कर रहा हूँ। गाइस तभी हम देखते हैं कि उधर बहुत सारे मॉन्स्टर आके मेमोरी को घेर लेता है। ये देखिए मेमोरी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मेमोरी उन सभी के ऊपर पैरालाइज पावर का इस्तेमाल करता है एंड इसको इस्तेमाल करने के बाद वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो ठीक ठाक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। मेमोरी कहता है कि इस चीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट मैं हार नहीं मारूंगा, मैं इन सभी को मार दूंगा। ये बोल के वो एक के बाद एक सभी के ऊपर पैरालाइसिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था। मेमोरी कहता है नहीं, मैं इतना जल्दी हार नहीं मान सकता, कुछ भी करके मुझे इन सभी को हराना है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी फुल ताकत से एकदम जोश में आ जाता है एंड अचानक से उसका जो लेवल है ना वो भी अप हो जाता है। इसकी मदद से उसका मैजिकल पावर दोबारा से वापस आ जाता है एंड वो सभी मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। मेमोरी सोचता है ये क्या, मेरा लेवल अप क्यों हो रहा है? क्या इन मॉन्स्टर को हराने के बाद मुझे एक्सपी मिल रहा है? इसका मतलब अगर मैं इन सारे मॉन्स्टर के साथ बार बार लड़ता रहूं तो मेरा लेवल अप होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैरालाइसिस पावर इस्तेमाल करता रहता है। इसी मदद से उसका जो पैरालाइसिस पावर है ना उसका भी लेवल अप हो जाता है एंड इसी वजह से वो एक ही साथ बहुत सारे मॉन्स्टर के ऊपर एक ही बार में पैरालाइसिस पावर इस्तेमाल कर सकता है। फिर वो अपनी पॉइजन पावर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। इसी वजह से उसका पॉइजन का जो पावर था ना वो भी लेवल अप हो जाता है। अब मेमोरी का लेवल भी बहुत ज्यादा अप हो चुका है एंड उसका मैजिक पावर तो सबसे ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि वो जिस मॉन्स्टर को पैरालाइज किया था वो एक एक करके मरने लगता है। इसी वजह से उसका लेवल भी बढ़ जाता है। इधर मेमोरी अपना स्लीप स्किल का भी यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसका स्लीप स्किल का भी लेवल 2 हो जाता है। मेमोरी कहता है कि अब बहुत अच्छा है, मैं इन सभी को मार के लेवल अप करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर उधर से भागने लगता है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया था जिधर मेमोरी उधर मरा हुआ वॉरियर्स इंसानों का बचा कुचा सामान अपने साथ रख लेता है। इधर मेमोरी चलने लगता है, कहता है कि मुझे सबसे पहले खाना और पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। बट बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता है। इसी कारण दोबारा से जो मॉन्स्टर को मारा था ना उसको खाने के लिए आ जाता है। लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हार्ड था, इसी कारण वो एक मॉन्स्टर की आई बॉल निकाल लेता है। जैसे खाता है वो देखता है कि ये मॉन्स्टर एसिड से बना हुआ है। ये चीज देख के वो समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को खा नहीं सकता है। बट तभी वो नोटिस करता है कि जो विशिस उसे एक बैग दिया था उसका जो कलर चेंज होने लगता है। जैसे उस कलर के ऊपर अपना मैजिक पावर इस्तेमाल करता है वो देखता है ये उस बैग में से खाना पीने का सामान बाहर निकलने लगता है। ये देख के लिटरली ये बंदा रोने लगता है एंड खाते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं है कि ये सारे चीज काम कैसे करते हैं एंड मुझे ये पता नहीं है कि ये बैग मुझे आगे खाना देगा कि नहीं देगा, लेकिन मैं ये पहले खा लूं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे करते करते उधर बहुत दिन बीत जाता है जिधर मेमोरी बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है एंड उधर बैठ के वो बाकी मॉन्स्टर को मरते हुए देख रहा था। मेमोरी कहता है ये सीन कितना ज्यादा स्केरी है, लेकिन जो भी हो ये मैंने किया है, ये काइंडनेस से बिल्कुल अलग है। तभी हमें मेमोरी का पास्ट को दिखाया था जिधर उसका स्टेप फादर उसे मार रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंकल आंटी आके उसे ले जाता है उधर से। तब हम देखते हैं कि मेमोरी हमें बताता है कि मेरे अंकल एंड आंटी ने मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे जीता है, उसका जिंदगी देने की कोशिश की थी। मैं बहुत ज्यादा काइंड होना चाहता था ताकि मैं दूसरों की दर्द समझ सकूं। मुझे लगा था कि मैं काइंड बन चुका हूँ, लेकिन मैं जो आज कर रहा हूँ मेरे अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पता नहीं क्यों मैं खुद से ही डर रहा हूँ। गाइस तभी हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल 957 हो चुका है। इसी तरीके से वो खंडर के हर एक मॉन्स्टर को मारते हुए आगे जाता रहता है, जिसे आगे उसे एक रूम मिलता है जो कि अपनी मैजिक पावर से उसे ओपन करता है, जिधर पहले से ही 2 इंसान खाना पीना ना मिलने के कारण उधर मरा हुआ था। ये देख के वो उन लोगों की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है। फिर मेमोरी उनमें से एक के पास एक जेम्स का पोटली था, उसे वो ले लेता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद आगे चल के मुझे ये जेम्स काम आ जाए, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। इसी तरीके से वो 24 रूम को एक्सप्लोर कर रहा था। अब 25 नंबर रूम में जैसे ही घुसता है वो देखता है कि उसके अंदर पहले से और एक कंकाल था एंड उसके पास एक लेटर था, जिससे हमें पता चलता है कि ये था पुराने डार्क हीरो, जिसे विशिस ने इधर जबरदस्ती भेजा था क्योंकि ये डार्क हीरो उसकी कोई काम में नहीं आया थी। इसी कारण ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है मेमोरी सोचता है कि विशिस ने कही थी कि वो ग्रेट डीमन एम्पेरर बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन ये विशिस भी बहुत ज्यादा खराब है। तब उसे फॉरबिडन आर्ट की एक बुक मिलती है जिसके अंदर लिखा था कि कैसे तुम मैजिक टूल्स एंड मेडिसिन बना सको, उसके स्टेप लिखा हुआ था उसके अंदर। और गाइस मैं बता दूं इस डार्क हीरो का नाम था एंजेलिन ने उसके अंदर ये भी लिखा था कि जो भी इधर आएगा वो ये सब सामान ले सकता है। इधर मेमोरी को एंजेलिन की बैग से एक फॉरबिडन स्पेल का बुक मिलता है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है ना इसे उसे समझ नहीं आ रहा था। मेमोरी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डार्क हीरो इसको इधर ले आया है, मैं इसे किसी भी हालात में इधर छोड़ नहीं सकता। सबसे पहले मुझे ये लैंग्वेज को समझना पड़ेगा ताकि मैं ये पढ़ सकूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसकी मदद से गॉडेस के खिलाफ ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेमोरी उधर से जाने लगता है, तब वो नोटिस करता है कि बुक के अंदर एक नोट है जिसके अंदर डार्क हीरो एंजेलिन ने सोल ईटर से बच के रहने के लिए कहा था। अब मेमोरी आगे बढ़ता रहता है, तब हम देखते हैं कि उसके सामने एक दरवाजा था, लेकिन इस दरवाजे को ओपन
ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल जो है 1000 प्लस हो चुका है। मेमोरी कहता है कि मेरे को जितना करना था मैं उतना लेवल कर चुका हूँ, मुझे इतना लगता है कि इसकी मदद से मैं सोल ईटर्स को मार सकूंगा। मेमोरी आगे जाके देखता है कि दीवार के ऊपर एक किसी का सर लगा हुआ है एंड उस सर में एक क्रिस्टल भी था। मेमोरी कहता है कि ये पक्का सोल ईटर्स है, मुझे किसी भी हालत में ये क्रिस्टल चाहिए ताकि मैं वो दरवाजे को ओपन कर सकूं। जैसे ही वो उस क्रिस्टल को बाहर निकलने के लिए जाता है तभी अचानक से सोल ईटर्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण उसको चोट लग जाता है। वो कहता है अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा दूर खड़ा हूँ। इसी कारण मेरा अटैक उसके ऊपर सही से कनेक्ट नहीं होगा। गाइस तभी हम देखते हैं कि वो सोल ईटर दीवार से बाहर आ जाता है। मेमोरी कहता है कि मैं इस खंडर में इतने सारे मॉन्स्टर को हरा चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि ये इस खंडर की मालकिन है, तो अगर मैं शायद इसको हरा दूंगा तो मैं इधर से बाहर जा पाऊंगा। गाइस तभी हम देखते हैं कि ये सोल ईटर उल्टी कर देती है एंड उसके अंदर से मुर्दों की स्ट्रक्चर बन जाता है। ये चीज देख के मेमोरी थोड़ा सा घबरा जाता है। मेमोरी कहता है ये तो इधर के मरे हुए इंसानों का फेस दिखा रहा है, शायद ये चाहती है कि इसको देखने के बाद मैं कैसे रिएक्ट करूँ, ये इसके लिए एक एंटरटेनमेंट पर्पस है। गाइस तभी हम देखते हैं कि वो सोल ईटर अचानक से हंसने लगी है। इधर मेमोरी उस मुर्दों के ऊपर पैरालाइज पावर का इस्तेमाल करता है, बट वो उसके ऊपर पॉइजन की इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। मेमोरी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मरा हुआ हो या फिर अधमरा हुआ हो, है तो ये इंसान ही ना, मैं इसके ऊपर कैसे अटैक कर सकता हूँ, मैं इतना खराब भी नहीं बनना चाहता हूँ, ये सभी लोग इनोसेंट है, मैं इसके ऊपर कैसे पॉइजन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये बोल के वो रोने लगता है। एंड इधर ये सोल ईटर्स अचानक से और भी ज्यादा हंसने लगती है एंड और भी ज्यादा मुर्दों को क्रिएट करने लगती है। इधर मेमोरी कहता है नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो तुम। इधर मेमोरी सोचता है कि इसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ये सारी चीज देखे, इसी कारण मेमोरी और भी ज्यादा कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, तुम सारे लोग मुझसे दूर रहो, और ये बोल के वो चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये सोल ईटर्स अचानक से बहुत ज्यादा हंसने लगती है पागलों की तरह। ये देख के मेमोरी सोचता है कि हाँ ये हुआ ना बात, अब ये अपने मजे में एक अलग दुनिया में खो चुका है पूरा। एंड ये मौका देख के मेमोरी सोल ईटर्स के साथ साथ उन सभी मुर्दों को पैरालाइज कर देता है। मेमोरी कहता है कि आखिरकार ये एक्टिंग काम आ ही गया, तुमको क्या लगा मैं डर गया? तुम जैसे पावरफुल क्रिएचर को बुद्ध बनाने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है, अब तक जो भी कुछ किया वो सब कुछ एक्टिंग था, मैंने आज तक बहुत एक्टिंग किया, बहुत गुड पर्सन बनने की कोशिश की एंड इसी कारण मैं खुद को बहुत बार धोखा दिया, इसी कारण मैं भूल गया आखिरकार मैं हूँ कौन। मैं बचपन से ही एक बैकग्राउंड कैरेक्टर हूँ जिसे कोई प्यार नहीं करता, भले ही ये सब मर चुका है लेकिन है तो अब ये डीमन सी ना, मैं तुम सभी के ऊपर रहम नहीं खाऊंगा, मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो उन सभी के ऊपर पॉइजन का पावर इस्तेमाल करता है। इधर ये सोल ईटर्स पैरालिसिस की वजह से उठ नहीं पा रहा था लेकिन वो कोशिश कर रहा था, इसी कारण से और भी ज्यादा चोट लग रहा था। तब हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर भी पॉइजन की पावर इस्तेमाल करता है एंड इसी वजह से उसका पॉइजन एंड पैरालिसिस दोनों का लेवल अप हो जाता है। फिर वो स्लीप पावर का इस्तेमाल करके सभी को मार देता है एंड इधर वो सारे मरे हुए इंसानों का आत्मा आके मेमोरी को थैंक यू कहता है क्योंकि मेमोरी ने इन सभी को मुक्त कर दिया है। तब डार्क हीरो एंजेलिन मेमोरी को गॉडेस को हराने के लिए कहता है एंड ये बोल के सारे के सारे सोल उधर से चला जाता है। इधर मेमोरी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी टाइम लग जाए, मैं उस गॉडेस को जरूर सबक सिखाऊंगा। एंड गाइस वो फाइनली अब दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। अगले सीन में देखा जाता है कि मेमोरी के क्लासमेट बहुत सारे मॉन्स्टर को मार के एक्सपी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर काशिमा किसी भी मॉन्स्टर को मार नहीं पा रही थी। अभी उसके फ्रेंड आसाकी उसे कहती है कि अरे टेंशन मत लो, तुम उस मॉन्स्टर को मार दो। आसाकी कहती है कि मेरे हिसाब से ये क्लास बहुत जल्दी अलग अलग होने वाले हैं हम, क्योंकि मुझे लगती है कि हमारे क्लास में बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग हैं, ऊपर से हमारे पास अब रैंक भी है, मैं एक बी रैंक हीरो हूँ एंड मुझे पक्का लग रहा है कि अब हम रैंक के अनुसार रहने वाले हैं। अगर ऐसा कोई सिस्टम कर दे तो तुम हमारे टीम में ज्वाइन होगे ना, क्योंकि तुम डी रैंक के हीरो हो, तो तुम उएमादा की टीम में तो ज्वाइन हो नहीं सकते, ना किनिहारा के ग्रुप में। अगर मैं टाकाओ सिस्टर की बात करूँ, वो तो अकेले ही काम करते हैं एंड मैं बता दूं कि सोगू भी बहुत जल्दी मरने वाली है, तो तुम्हें अपने सिचुएशन को समझना चाहिए। जब हम उस डीमन एम्परर को हरा के अपने घर वापस जाएंगे इधर के हिसाब से, तब उधर भी हमारा बहुत कुछ इफेक्ट होगा, तो एक काम करो, तुम हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ, हम तुम्हारे टेस्ट में पास होने में मदद करेंगे। अभी हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर को ले आता है एंड कहता है कि तुमने अभी तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा है ना, तो चलो तुम इस मॉन्स्टर को मार लो, ये हम तुम्हारे लिए ले आए हैं, तुम इस मॉन्स्टर को मार दो, नहीं तो हम तुम्हें भी मेमोरी की तरह ठिकाने लगा देंगे। एंड ये बात सुनकर तब हम देखते हैं काशिमा उस मॉन्स्टर को मार देता है। इधर काशिमा कहती है कि मुझे माफ कर देना मेमोरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोगू का होश आ चुकी है एंड उठ के गॉडेस के पास चली जाती है बात करने के लिए, बट गॉडेस अचानक से रोते हुए कहती है मेमोरी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन हम क्या करें, ये तो हमारे कंट्री का रिचुअल है, लेकिन इसमें उदास होने की कोई बात नहीं है, ये रिचुअल अभी भी चल रही है, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कौन उस डिमंस को मारने के
लिए परफेक्ट है। अगर उसमें कुछ लोग पास ना हो पाए तो मेमोरी की तरह हम लोग उसे भी डिस्पोज कर देंगे। तो वो कहती है कि मुझे आपका ये फॉर्मूला बिल्कुल भी पसंद, मैं एक एस रैंक हीरो हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ एक डील करना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं एक एस रैंक हीरो हूँ, तो मैं वो सारा काम करूंगा, वो सारा ड्यूटी निभाऊंगी जो वो लोग ना कर पाए। प्लीज आप उन लोगों को मत मारिए। गाइस तब हम देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड गॉडेस उसकी बात मान जाती है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी से बच के उधर से भाग रही होती है, उसके पीछे 4 लोग पड़ा था उसे मारने के लिए। अब दोबारा से सीन चेंज होता है, हमें मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि फाइनली उस खंडर से बाहर आ चुका है। वो अपनी स्किल को चेक करता है, वो देखता है कि अब वो अपनी पॉइजन एंड पैरालिसिस स्किल को अपनी मनमर्जी सेट कर सकता है। ये चीज देख के वो सोचता है कि चलो इसे मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए मुझे डीमन चाहिए। मेमोरी सोचता है कि सबसे पहले मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए खुद को बचाने के लिए एंड लड़ाई लड़ने के लिए। अभी वो कुछ स्लाइम्स की लड़ने की आवाज सुनता है। जैसे उधर जाता है वो देखता है कि कुछ बड़े स्लाइम एक छोटे स्लाइम को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है। इसी कारण मेमोरी अपने पैरालिसिस पावर इस्तेमाल करता है उन सभी स्लाइम के ऊपर, छोटे स्लाइम को छोड़ के, एंड सभी के ऊपर पॉइजन की पावर इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने न्यू स्किल को चेक करता है, वो उधर से 4 स्लाइम के ऊपर से अपनी पावर को हटा देता है एंड देखता है कि बाकी के ऊपर अभी भी पावर है, बट उस 4 के ऊपर से हट गया है। इधर हम देखते हैं कि वो स्लाइम उधर से डर के मारे भाग जाता है और उस छोटे से स्लाइम को कहता है तुमने उस सभी से सामना करके बहुत ज्यादा बहादुरी का काम किया है, तुम मेरे ऊपर अटैक मत करना, ठीक है। हम देखते हैं कि मेमोरी उधर से जाने लगता है, लेकिन ये स्लाइम भी मेमोरी का पीछा करते रहता है। ये देख के मेमोरी ये डिसाइड करता है कि ये स्लाइम को वो लेके जाएगा। अब सीन चेंज होती है, हमें उस लड़की को दिखाई जाती है जो कि अभी भी भाग रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। ये लड़की सोचती है कि मैं उन सभी से बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी उनसे डर लग रही है। मुझे ऐसा लग रही है कि वो लोग चाहती है कि मैं थक जाऊँ, उसके लिए वो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अब सीन चेंज होता है, हमें दोबारा से मेमोरी को दिखाया जाता है जिधर वो स्लाइम अब मेमोरी के कंधे पे बैठा हुआ है, क्योंकि मेमोरी ने उसे कहा था कि तुम पीछे का देखते रहो ताकि पीछे से कोई अटैक ना करे। इधर मेमोरी को उस खंडर के अंदर जो बुक मिला था उसके अंदर वो पढ़ने लगता है कि डीमन को कैसे ताकतवर किया जाए ताकि वो अपना ये नया दोस्त मतलब इस स्लाइम को ताकतवर बना सके। मेमोरी उसे कहता है कि मैं अब जो करने वाला हूँ ना ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, क्या तुम अभी भी मेरे साथ जाना चाहते हो? ये बात सुन के वो स्लाइम अचानक से कलर चेंज कर लेता है। इसकी वजह से मेमोरी उसका नाम पिगी मारू रख देता है एंड ये नाम उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसी कारण इस स्लाइम का कलर भी चेंज होने लगता है। मेमोरी सोचता है कि मैं किसी भी हालत में गॉडेस से बदला लेके ही रहूंगा एंड ये बोल के उधर से वो जाने लगता है। तब सीन चेंज होता है, हमें उस लड़की को दिखाई जाती है। गाइस ये एक नाइट प्रिंसेस है। ये नाइट प्रिंसेस अभी भी भाग रही थी उन 4 लोगों से। फिर वो नाइट प्रिंसेस अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसने अभी डिसाइड कर ली थी कि भागने से काम नहीं होने वाली है, मुझे इसके साथ फाइट करना ही है। इसी कारण वो नाइट प्रिंसेस एक आर्मान को सुमोन करती है। ये नाइट प्रिंसेस महसूस कर पा रहा था कि वो 4 लोग उसके आसपास ही है। इधर वो 4 बंदे समझ जाता है कि प्रिंसेस बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, इसी कारण वो लोग अपना स्पीड बढ़ा देता है ताकि वो पकड़ सके उसे। एंड इसी टाइम हम देखते हैं कि उन 4 के सामने मेमोरी आ जाता है। मेमोरी को देख के ये लोग कहता है कि अरे बच्चे तेरे पास जो कुछ भी सामान है ना सब कुछ हमें दे दो। तभी उसमें से और एक बंदा कहता है नहीं नहीं हम इसे जाने नहीं दे सकते, मैंने अभी अभी एक न्यू तलवार लिया है, इसी कारण मैं उस तलवार को टेस्ट करना चाहता हूँ। तभी उनमें से और एक लड़का कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी से जल्दी करो क्योंकि हमें नाइट प्रिंसेस को पकड़नी है। तब उनमें से और एक बंदा कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला है, बट और एक बंदा कहता है कि नहीं ये तो हमें करना ही होगा क्योंकि इसके लिए हमें पैसा मिलता है। गाइस तभी हम देखते हैं कि वो लड़का मेमोरी के ऊपर अटैक कर देता है अपनी तलवार से, बट मेमोरी अपनी पैरालाइज पावर के इस्तेमाल से उसे पैरालाइज कर देता है। इधर मेमोरी ये नोटिस करता है कि गॉडेस को छोड़ के बाकी सबके ऊपर उसका अटैक बहुत ही आसानी से लग जाता है। मेमोरी ये भी नोटिस करता है कि वो डेंजर में जो मॉन्स्टर था ना वो इन सभी से बहुत ज्यादा ताकतवर था एंड इन सभी का रैंक भी बहुत ज्यादा कम है। मेमोरी कहता है कि हमें इधर से जल्दी जल्दी निकलना है, इसी कारण हमें इसको मारना पड़ेगा, जिसे पिगमर वो हाँ कहता है। मेमोरी कहता है कि मेरे को बहुत सारे ह्यूमन से बदला लेना है, मतलब वो अपने दोस्तों की बात कर रहा था, तो चाहे बीच में जो भी आ जाए, जो भी इंसान आ जाए उसको मारने में क्या शर्माना। इधर हमें उस नाइट प्रिंसेस को दिखाई जाती है जो कि पेड़ के ऊपर बैठी थी और उधर से भागने की कोशिश कर रही थी, बट तभी वो महसूस करती है कि वो जो 4 हंटर्स थे उसकी पावर को ये महसूस नहीं कर पा रही थी, इसी कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अगर वो उन लोग को महसूस ही नहीं कर पाई तो वो बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। तभी प्रिंसेस को एक अजीब सा पावर महसूस होती है। ये पावर उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था बट इसका पावर स्टेबल भी नहीं था, इसी कारण प्रिंसेस को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी प्रिंसेस अचानक से एक के ऊपर अटैक कर देता है। दरअसल उधर पिगीमारू एंड मेमोरी था, बट ये दोनों आसानी से उसकी अटैक को डॉज कर देता है। इधर मेमोरी अपने पैरालिसिस पावर का इस्तेमाल करता है प्रिंसेस के ऊपर। इधर प्रिंसेस को लग रही थी कि शायद मेमोरी भी उन 4 में से ही है, बट मेमोरी जब उसके साथ बात कर रहा था तब वो देखता है कि प्रिंसेस बात नहीं कर पा रही थी पैरालिसिस पावर की वजह से, इसी कारण वो ना चाहते हुए भी थोड़ा सा पैरालिसिस पावर कमा देता है ताकि वो थोड़ा सा बात कर सके। तब प्रिंसेस कहती है कि वो 4 लोग किधर है जो मेरा पीछा कर रहे थे, जिसे मेमोरी कहता है क्या वो तुम्हारा दोस्त है? तब प्रिंसेस कहती है कि नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है। मेमोरी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उन सभी को मार दिया। ये बात सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। प्रिंसेस सोचती है कि ये एक छोटा सा लड़का उन 4 हंटर को कैसे मार दिया। प्रिंसेस पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे थे? मेमोरी कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस इधर से जा रहा था। मेमोरी सोचता है कि मैं उसे कुछ बता नहीं सकता क्योंकि मैं किसी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, इसी कारण उसको कुछ ज्यादा नहीं
बताता है वो। मेमोरी कहता है कि तुम्हें पता है क्या इस जंगल से कैसे बाहर निकल सके, क्योंकि मैं इधर खो चुका हूँ। तब ये प्रिंसेस उसे बाहर जाने का रास्ता बता देती है। इधर मेमोरी को उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दूसरे इंसान की तरह बुरा नहीं है। इसी कारण मेमोरी अपने बैग में से वो वाला पेज को बाहर निकालता है जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा था, लेकिन जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। मेमोरी कहता है कि क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो कि पढ़ सकती है। तब प्रिंसेस मेमोरी को उस जगह का पता बताता है जो कि इधर से थोड़ी दूर में था, एक सिटी में। ये बात सुनकर मेमोरी खुश हो जाता है। मेमोरी ये महसूस करता है कि ये लड़की बुरी नहीं है। हालांकि उसे ये भी पता चल जाता है कि उसका ये पैरालिसिस जो स्किल है ना, वो कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली हट जाता है। अभी हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस उधर से चली जाती है एंड इधर मेमोरी एंड पिगीमारू दोनों उधर से जाने लगता है। कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली एक विलेज में आ ही जाता है, लेकिन उस गाँव का गार्ड उसे गाँव के अंदर घुसने से ही मना कर देता है, मतलब उसे रोक लेता है उधर। ये गार्ड कहता है कि तुम हो कौन, क्या तुम एडवेंचरर हो? मेमोरी कहता है कि हाँ मैं एक एडवेंचरर हूँ। एंड ये बात सुन के ये गार्ड कहता है कि अच्छा फिर आप जा सकते हो। इधर हम देखते हैं कि मेमोरी उस गांव के अंदर घुस चुका है। मेमोरी इस बात पे बहुत ज्यादा खुश है कि ये गांव में एडवेंचरर को घुसने दिया जाता है, क्योंकि इधर ऐसे ऐसे गांव सिटी है जिधर नॉर्मल इंसानों को घुसने ही नहीं दिया जाता। अब इधर रात होने वाला था एंड उसे रुकने के लिए एक जगह चाहिए था। इसी कारण मेमोरी एक होटल को ढूंढता है, जिधर होटल मालिक कहता है कि इधर रहने के लिए 2000 रुपये चाहिए एंड इस वर्ल्ड में 2000 रुपये का करेंसी अलग है। ये होटल मालिक उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि शायद इसके पास कोई पैसा वगैरह नहीं है, बट मेमोरी के पास सच में पैसा था। मेमोरी एक करेंसी निकलता है जो कि 2000 का ही था। मेमोरी उस आदमी को पैसा दे देता है। इससे आदमी और भी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है। ये आदमी मेमोरी से उसका नाम पूछता है, लेकिन मेमोरी उसे एक फेक नाम बता देता है, क्योंकि मेमोरी नहीं चाहता है कि उसका आइडेंटिटी लीक हो। अब रात का सीन दिखाया गया, जिधर वो अपने रूम से बाहर निकल के इस गांव में घूमने लगता है ताकि उसे खाने का कोई होटल वगैरह मिल जाए। गाइस, अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इधर मेमोरी घूमते घूमते बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि ये गाँव वाले बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि किसी भी गाँव में एक अजनबी अगर चला जाए तो वो लोग उससे पूछता है कि तुम हो कौन, किधर से आए हो। कोई लोग मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है कि मैं किधर से आया हूँ, मैं कौन। जो भी हो, मेमोरी को फाइनल एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जिधर वो बैठ के खाने लगता है, लेकिन उसे पीछे वाले सीट में ही 3 शराबी खाते हुए एंड शराब के नशे में बातें करता रहता है, जिससे मेमोरी को पता चलता है कि इधर का किंग कल इन लोगों को एक अलग जगह पे भेजने वाला है ताकि उधर से वो कुछ खास सामान ले आ पाए। हालांकि ये लोग वो काम इसलिए करते हैं ताकि उसको रिवॉर्ड मिल सके एंड कुछ पैसा वगैरह मिल जाए ताकि दारू का बंदोबस्त हो सके इन लोगों का। अब अगले में दिखा जाता है कि मेमोरी अब होटल पे वापस आ चुका है, जिधर पिगीमारू को भी कुछ खाना दे देता है। फिर वो उस बुक को लेके बैठ जाता है जो कि वो पढ़ना चाहता है। इधर मेमोरी कहता है कि वो प्रिंसेस ने मुझे जिस विच के बारे में बताया था जो कि उस पेज को पढ़ सकता है, मुझे उसके पास जल्दी से जाना पड़ेगा। जो भी हो, मैं जब इस बुक को पढ़ा था तब मेरे को पता चला था कि लिम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मुझे कुछ खास सामान चाहिए, जिनमें से एक है स्केलेटन बोन, जो कि मुझे इस गांव में तो नहीं मिलने वाला है। इसके लिए मुझे कुछ डेंजन वगैरह में जाना पड़ेगा। अभी उसे याद आता है कि वो शराबिया ये बातें कर रहा था कि किंग उन लोगों को कल कोई डेंजन वगैरह में भेजने वाला है। इसी कारण वो सुबह उस किंग की उस जगह पे चला जाता है, जिधर किंग सभी को कहता है कि तुम्हें उस डेंजन पे जाके ड्रैगन के आइस को ले आना पड़ेगा। इसके बदले तुम लोगों को 300 गोल्ड दिया जाएगा, लेकिन वो गोल्ड बस उनको ही मिलेगा जो वो ड्रैगन आई लेके आएगा। हालांकि अगर उस डेंजर में तुम लोगों को कोई खजाना वगैरह मिल जाए तो तुम वो रख सकते हो। ये सुनकर मेमोरी सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा बात है, मैं मेरा काम भी कर लूंगा एंड लगे हाथ मुझे कुछ पैसा वगैरह भी मिल जाएगा। तभी मेमोरी नोटिस करता है कि उधर एक आदमी एक लड़की से बदतमीजी कर रहा है। वैसे ही लड़का उस लड़की के साथ ज्यादा बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, बट ये लड़का कह रहा था कि मुझे वो प्रिंसेस चाहिए, जो कोई भी उस प्रिंसेस को पकड़ के वापस कर देगा उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा। मतलब उस प्रिंसेस के ऊपर बाउंड्री रखा गया है एंड ये लड़का भी उस प्रिंसेस को ही ढूंढ रहा था। ये लड़का जिस लड़की से बात कर रहा था वो अपने मुंह को ढक के रखा था। ये लड़का कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम ही वो प्रिंसेस हो, लेकिन लड़की कहती है कि नहीं, मैं वो प्रिंसेस नहीं हूँ। तब ये बंदा कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कह लो, मुझे पक्का पता है कि तुम ही वो प्रिंसेस हो, क्योंकि मैंने पहले भी प्रिंसेस से मिला था। तभी हम देखते हैं कि ये लड़का उस लड़की के ऊपर से उसका कपड़े को हटा देता है, इसी कारण उसका फेस भी सभी लोग देख लेते हैं, बट दरअसल ये प्रिंसेस थी ही नहीं। ये चीज देख के ये आदमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है। तब ये लड़की अपनी दूसरी नाम कहती है, लेकिन इस आदमी को तो समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस आदमी को लग रहा था कि यही वो प्रिंसेस है। हालांकि मेमोरी इन सब चीज को इग्नोर करके उधर से जाने लगता है एंड वो जाके उधर अपना नाम वगैरह सब कुछ एंट्री कर देता है। जैसे वो अपने होटल की तरफ जा रहा था तभी उधर उस लड़की के साथ उसका मुलाकात हो जाती है। हालांकि इस लड़की ने उधर उसका नाम मिस्ड बताया था। मेमोरी कहता है कि तुम संभाल के रहना, क्योंकि इस टाइप के पागल टाइप के लोग मिलता ही रहते हैं। एंड वैसे भी मेमोरी उसके साथ एक मकसद की वजह से बातें कर रहा था, क्योंकि मेमोरी को कुछ बेचना था। मेमोरी इधर के लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो सामान वो इस लड़की
इसे बेचना चाहता था ताकि इसे अच्छा खासा कीमत मिल जाए। इधर ये लड़की भी हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलके एक शॉप पे जाता है जिधर मेमोरी कुछ आइटम खरीदता है एंड जो कि ये लड़की बार्गेनिंग करके मेमोरी का कुछ पैसा सेव करवा देती है। इसी वजह से मेमोरी उसे थैंक यू कहती है एंड उसे कुछ पैसा भी देती है। ये लड़की उधर से जाने लगती है, लेकिन तब हम देखते हैं कि लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है एंड मेमोरी उसे पकड़ती है। ये लड़की उसे थैंक यू कहती है एंड कहती है कि दरअसल मैं कुछ दिनों तक सोया नहीं था। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की उधर से भागते हुए चली जाती है। इधर पीकीमारू कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेमोरी कहता है कि अभी हम उस डेंजर में जाने वाले हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मेमोरी अब उस डेंजर में आ चुका है जिधर पहले से ही कुछ इंसानों का आवाज आने लगता है जो कि किसी मॉन्स्टर के डर के मारे उधर से भागने लगता है। दरअसल वो एक मॉन्स्टर बुल था जिसे देख के मेमोरी अपना पॉइजन पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से ये बुल मर जाता है। इधर मेमोरी अपने चाकू से जैसे उसको कटता है वो देखता है कि ये बुल बहुत ज्यादा कमजोर है। ये देख के वो चौंक जाता है क्योंकि जिस डेंजर में वो था, मतलब वेसिस ने उसे जिस डेंजर में टेलीपोर्ट कर दिया था, उधर का मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग था। मेमोरी अब उधर से आगे जाने लगता है लेकिन उसे फिर से आवाज आने लगता है। इसी कारण वो दीवार के पीछे छुप के देखता है। वो देखता है कि दरअसल वो और कोई नहीं, वो उन लोग ही था जो उधर से भाग के गया। वो लोग आके देखता है वो वाला बुल मॉन्स्टर मर चुका है। ये देख के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि मेमोरी उधर से जाने लगता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि इस बुल मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका कोई लेवल स्किल कुछ नहीं बढ़ा है। इसलिए वो सोचता है कि अब मुझे और भी ज्यादा स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ ज्यादा खतरनाक वाला मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। वो और कुछ देर आगे जाता है, फिर उसे और भी ज्यादा आवाज आने लगता है। दरअसल उधर और कुछ लोग था एंड गाइस इधर और कोई नहीं, वो वाला आदमी था जो कि उस लड़की को परेशान कर रहा था पिछले दिन। ये बंदा चिल्ले चिल्ले के कह रहा था कि हमें उस लड़की को पकड़ के मारना पड़ेगा, मतलब उसको सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे पक्का पता है कि वो लड़की इधर आया हुआ है, चलो उस लड़की को पकड़ते हैं, उसे मार देते हैं एंड मॉन्स्टर को खिला देते हैं। ये लोग उसके बारे में और भी ज्यादा गंदी गंदी बातें करने लगता है। ये देख के मेमोरी उधर से आ जाता है। मेमोरी इन लोगों को चुप रहने के लिए कहता है। मेमोरी को देख के ये लोग उसके ऊपर अटैक करने वाला था क्योंकि इन लोगों को पता चल गया था कि मेमोरी इन लोगों की बात को सुन लिया। बट मेमोरी अपना पैरालाइज पावर का इस्तेमाल करके इन सभी को पैरालाइज कर देता है एंड अपना पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को पॉइजन कर देता है। मेमोरी कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा घटिया हो, जिन्हें की कोई जरूरत ही नहीं है तुम लोगों का, तो तुम लोग बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम्हारा ये पावर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तुम कितने देर तक बचते रहोगे, हम पकड़ लेंगे तुम्हें और मार देंगे। देखते हैं मेमोरी उन सभी को जहर देकर उधर से जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत सारे मॉन्स्टर का आवाज आने लगता है। तभी उधर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाता है एंड इन लोगों को खा लेता है। इधर मेमोरी थोड़ी देर आगे जाके एक जगह पे रेस्ट कर लेता है क्योंकि वो थक गया था, लेकिन जैसे वो सो गया था कब 3 घंटे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। फिर नींद से उठने के बाद वो आगे जाने लगता है। आगे जाने के बाद उसे और भी ज्यादा टीम मिलता है जो कि ताकतवर था। ये लोग मेमोरी को कहता है इधर आने के टाइम हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को देखे जो कि पहले से ही मरा हुआ था। ऐसा लगा कि कोई उनको पहले पैरालाइज किया फिर पॉइजन देके मार दिया एंड उसके बॉडी में एक एक कट भी था। हमें लगता है कि इधर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, तो सभी लोग सावधानी से रहो। इस टीम के लीडर कहता है कि लीडर होने के नाते मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम लोग अब आगे मत जाना क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ही खतरा हो सकता है, क्योंकि इधर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है एंड मैं तुम लोगों को मरते हुए नहीं देख सका। इधर बाकी के मेंबर भी थोड़ा बहुत डर रहा था। इधर इसका जो लीडर था ना वो भी मना करता है मेमोरी को कि भाई तू आगे मत जा, ये डेंजरस हो सकता है। बट मेमोरी कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी सोचता है कि हालांकि ये लोग जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे थे पिछले, उन सभी को मैंने मार दिया, अब आगे का पता नहीं मेरे को कि क्या होने वाला है। बट जितना कम लोग होगा उतना ही मेरे लिए आसान है उन सभी मॉन्स्टर को मारने के लिए, ताकि मैं मेरे सीक्रेट को छुपा सकूं। मेमोरी उन सभी को छोड़ के आगे जाने लगता है। आगे एक एंड आ जाता है एंड उधर एक चीज मिलता है उसे। दरअसल ये उस ड्रैगन आई था जो लाना था। मेमोरी सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर मैं इसे उठाऊं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि उस कप के बाजू में एक ड्रैगन था। मेमोरी को पहले से ही पता था कि हर एक मूवी या फिर एनिमे में इस सिचुएशन पे अगर तुम कुछ चीज छुओगे या फिर कुछ टच करोगे तो इसके आजू बाजू की चीज एक्टिव हो जाता है, मतलब जिंदा हो जाता है या फिर तबाही मच जाता है। इसी कारण वो अपनी सूझबूझ से पहले उस ड्रैगन के स्टैचू पर ही अपना पहले इस पावर का इस्तेमाल करता है एंड पॉइजन का इस्तेमाल जैसे ही करता है तब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन का स्टैचू पर्पल कलर का हो जाता है एंड ये ड्रैगन मरने लगता है। फिर वो उस कप को उठा लेता है एंड हम देखते हैं कि ये ड्रैगन मर के उधर गिर जाता है। गाइस तभी उधर मिस्टी आ जाता है। मिस्टी पहले हैरान हो जाता है कि इधर मेमोरी पहले से ही है, क्योंकि इधर आना उतना भी आसान बात नहीं है। गाइस तभी हम देखते हैं कि मेमोरी उसे वो वाला ड्रैगन का आई दे देता है। ये चीज देख के वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। ये कहती है कि मुझे तुम ये क्यों दे रहे हो। जिसमें मेमोरी कहता है दरअसल मैं तो इधर ये लेने आया ही नहीं था, मैं इधर कुछ और करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे इधर से कुछ सामान चाहिए था। इधर मिस्टी कहती है कि तुमने ये सामान मुझे फ्री में दिया है तो इसके बदले मैं तुम्हारा कुछ मदद करना चाहता हूँ। जिसे मेमोरी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद ले लूंगा, लेकिन तुम मेरे से कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछ सकते हो। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों अगले फ्लोर पे आ जाता है जिधर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है इन दोनों के ऊपर, लेकिन ये लड़की बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देता है। इससे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलके उधर का सारे के सारे मॉन्स्टर को मार देता है। इधर ये लड़की भी सो जाती है क्योंकि ये थक चुकी थी। मेमोरी अपनी स्लीप की पावर इस्तेमाल करके
करके इस लड़की को सुला देती है। बट सोने के टाइम हम देखते हैं कि इस लड़की का जो कान है ना वो एकदम विच की तरह हो गई थी। एंड इसे देख के इसको पता चल जाता है कि ये लड़की और कोई नहीं है, ये वो प्रिंसेस ही है जिसे वो आदमी ढूंढ रहा था। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि उस जंगल में ड्रैगन नाइट आ जाता है एंड ये लोग उस 4 मरे हुए इंसान को देख लेता है। मतलब वो 4 वॉरियर जो पहले अटैक कर रहा था उस प्रिंसेस के ऊपर। इस ड्रैगन नाइट का जो लीडर है ना उसको लगा था कि ये प्रिंसेस का ही कमाल है, उन्होंने इस चारों को मारा है। हालांकि मेमोरी ने इन चारों को मारा था। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का नींद टूट चुकी है। बाय द वे गाइस, प्रिंसेस का जो असली नेम है वो है सेरस। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी एंड सेरस दोनों मिलके स्केलेटन किंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही हम देखते हैं कि एक रूम में से आवाज निकलने लगता है एंड ये चीज वो दोनों भी नोटिस कर लेता है। वो दोनों तभी उधर से हट जाता है, तभी जमीन के अंदर से स्केलेटन किंग बाहर चला आता है। दोनों इसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। मेमोरी बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है। वेल तभी सेरस बोलने लगती है वो देखो उसकी चीन की नीचे की बोन, अगर हम उस बोन को तोड़ देंगे तो मुझे ऐसा लग रही है कि हम इस डिमन को सक्सेसफुली हरा देंगे। लेकिन एक बात है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, आप अकेले इसे हरा नहीं सकते हो। ये बात सुन के मेमोरी बोलता है तो अब क्या करना चाहिए मुझे? सेरस बोलती है मैं अभी एक एबिलिटी यूज करने वाली हूँ जिस वजह से मेरे आसपास एक शील्ड तैयार हो जाएगी एंड मेरे एबिलिटी के वजह से जो कुछ इधर होने वाली है आप प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताना। और हाँ, अगर मैं इस डिमन को हरा नहीं सकूंगा तो आप प्लीज इधर से भाग जाना, नहीं तो ये आपको मार देगा। इतने में हम देखते हैं कि ये डिमन अचानक से उन दोनों के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी हमारे मेमोरी अपनी पावर की मदद से ये वाले स्केलेटन मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है एंड उसके बाद उसे पॉइजन दे देता है। मेमोरी अपने मन में सोचता है ये डीमन इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये बस इधर जो सारे डीमन से या फिर इधर जो सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर है उनसे ज्यादा ताकतवर है, बिकॉज मैंने इससे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर के साथ या फिर डीमन के साथ लड़ाई किया है। इधर तो सेरस बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अब ये दोनों उधर से जाने लगता है, लेकिन तभी पिगीमारू मेमोरी को इशारा करके एक जगह को दिखाता है। मेमोरी जैसे उधर जाता है उसे एक अंडा मिलता है। अब सीन चेंज होता है, हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मेमोरी की क्लास अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी उनमें से एक लड़की का हाथ कट जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। इधर सोगु बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी इन सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। तभी ओयामाडा एंड किरीहारा दोनों अपनी पावर की मदद से उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। बट इन दोनों के वजह से उधर जो बाकी सारे स्टूडेंट वगैरह थी उनके ऊपर भी अटैक लगने वाला था, लेकिन तभी सोगु आके उन दोनों को बचा लेती है। तभी किरीहारा बोलता है ये मॉन्स्टर ताकतवर होगा लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं, अब मेरा लेवल 24 हो चुका है। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सेरस सभी के सामने आई ऑफ ड्रैगन की वो वाली ग्लास रख देती है, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेरस उधर से मेमोरी के पास चली आती है। आके वो बोलने लगती है उन लोगों ने मुझे बोली है कि वो लोग कल सुबह तक मुझे मेरे पेमेंट दे देगी, तो मुझे आज इधर रुकनी होगी। तब मेमोरी बोलता है इसका मतलब तो तुम फ्री हो, क्या तुम आज मेरे साथ मुलाकात कर सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सेरस बोलती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलावा में रात का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि सेरस मेमोरी के घर पे चली आई है, जिधर ये दोनों बातें करने लगती है। सेरस बोलती है आप क्या चाहते हो, मैं आपके स्क्वाड में काम करूँ? मेमोरी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा गोल क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे फॉरबिडन विच से मिलना है, जिसके लिए मुझे गोल्डन डीमन जोन में जाना होगा। और हाँ उधर ना बहुत सारा डीमन एंड मॉन्स्टर है, जिस वजह से मुझे एक नाइट तो चाहिए था ताकि हम दोनों मिलके उन सारे डीमन वगैरह से लड़ सके, क्योंकि शायद मैं इन सभी को अकेले हैंडल ना कर पाऊँ। तो मेरे को लगा कि मैं किसी और को अपॉइंट क्यों करूँ, जबकि मुझे पता चल गया है कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो मेरे साथ फाइट वगैरह करने के लिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी जल्दी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम टाइम ले लो फिर मेरे को जवाब दे देना। हाँ सेरस, क्या तुम मुझे और एक क्वेश्चन का जवाब दे सकती हो? सेरस बोलती है कि हाँ बताओ, लेकिन एक मिनट, आपने मुझे किस नाम से बुलाया? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तब मेमोरी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तो पहले से पता था कि तुम हो कौन। तुम जब खंडर में सो गई थी, तुम्हारे ये सोने का कारण था मेरा स्किल, जिस वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे पता है कि तुम अपने आइडेंटिटी छुपाना चाहती हो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम कर रही हो और तुम मेरे से अपना आइडेंटिटी छुपाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो मैं तुम्हारे आइडेंटिटी लीक नहीं होने दूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब सेरस बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल वो 4 लोग मेरे पीछे ही पड़ गए थे, क्योंकि उन्हें मेरा ट्रू सेल्फ के बारे में पता चल गई थी। मैं जब सो जाती हूँ ना तब मेरा ट्रू सेल्फ बाहर आ जाती है, बट वो लोग तो अब मर चुके हैं, तो मेरे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि सेरस अपनी असली वाले फॉर्म में चली आती है। मेमोरी बोलता है अच्छा तुम अपने ट्रू सेल्फ में मेरे सामने आ चुकी हो, इसका मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो, है ना? सेरस बोलती है कि हाँ बिल्कुल। अब मेमोरी भी अपना नाम उसे बता देता है। तब मेमोरी उसे एक ब्लू कलर का स्टोन देता है एज ए पेमेंट, एंड इस स्टोन को देख के भाई वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। सेरस बोलती है कि तुमको ये किधर मिला? मेमोरी बोलता है क्या ये बहुत ज्यादा महंगा है? सेरस बोलती है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये एक खास ड्रैगन की द्वारा निकलता है एंड अब तो ये मार्केट में भी नहीं मिलता है, ये आप मुझे मत दो, ये आप रख लो। लेकिन मेमोरी उसे ये दोबारा से वापस दे देता है। एना बोलता है कि नहीं अब मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ही इसका इस्तेमाल कर लेना, अगर तुम्हें ये अभी भी नहीं चाहिए ना तुम इसे फेंक सकते हो। सेरस बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं ये रख लूंगी, लेकिन
लेकिन आपसे मुझे एक बात करनी थी। आपको तो पता ही है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन वो लोग किस वजह से मेरे पीछे पड़े हैं ये मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेमोरी बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे वैसे भी जानना नहीं है। अब हमें नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर ये दोनों बैठ के खाना खा रहा था। तभी कुछ लोग सेरेस के ऊपर कमेंट्री कर रहा था जिससे सेरेस अनकंफर्टेबल हो रही थी। मेमोरी बोलता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, इन लोगों को इग्नोर करो। वैसे तुम मुझे ये बताओ ये फॉरबिडन स्पेल के बारे में। सेरेस बोलती है कि ये फॉरबिडन स्पेल वही है जिसे गॉडेस विसियस ने यूज करने के लिए मना किया है। अब मेमोरी अपने मन में सोचता है, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही स्पेल है जिसकी वजह से गॉडेस को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए गॉडेस इस स्पेल को बैन कर रखी है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है सेरेस चली जाती है रिवॉर्ड लेने के लिए, लेकिन जैसे ही उधर जाती है उसे पता चलती है कि उधर किंग ने एक मैजिशियन को बुलाई है, वो जो ड्रैगन आई वाला कप है उसका प्योरिटी जज करने के लिए। बट इस मैजिशियन को देख के सेरेस को कुछ अच्छा नहीं लगती है। दूसरी ओर हमें मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि सेरेस के लिए वेट कर रही थी, लेकिन सेरेस अभी तक नहीं आ रही थी। तभी सीन चेंज होता है, हमें गॉडेस को दिखाई जाती है जो कि सोगू के साथ बातें वगैरह कर रही थी। सोगू बोलती है कि बाकी बात बाद में, आप मुझे ये बताओ कि साकुरा कैसी है। गॉडेस बोलती है तुम चिंता मत करो, मैंने साकुरा की हाथ को मेरी मैजिक पावर से सही कर दी है। अब गॉडेस आगे बताती है, सोगू क्या तुम किनिहारा के ग्रुप में ज्वाइन नहीं होने वाले हो। सोगू बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगती है कि हम दोनों सेम टीम में काम कर सकते हैं। गॉडेस बोलती है लेकिन ये तो सेल्फिशनेस है, आपकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सोगू बोलती है कि मुझे माफ कर देना गॉडेस, बट ये अगर सेल्फिश भी होगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, मैं उसकी टीम पे काम नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन गॉडेस बोलती है तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में अगर खतरे में पड़ जाएगी तो तब तुम क्या बोलोगे। सोगू बोलती है आप क्या भूल रहे हो, मैं एस रैंक हीरो हूँ, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगी। गॉडेस बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो इस ट्रायल को पास नहीं कर पाया है, क्योंकि तुम उन लोगों को ट्रेनिंग करवाओगे। बिकॉज तुम एस रैंक हीरो हो तो उन लोगों को भी मदद मिल जाएगी। बट सोगू बोलती है हम दोनों के बीच में एक डील हुई थी ना कि मैं उन लोगों के बदले लड़ूंगी। गॉडेस बोलती है कि किंग का ये ऑर्डर है कि जो लड़ नहीं सकता है ना उसे मार देना ही सही है, इसलिए मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता इस विषय पे। सोगू बोलती है इसका मतलब मुझे उन लोगों को ट्रेनिंग देना होगा, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। जो सुन के गॉडेस खुश हो जाती है। अब हमें दूसरी ओर दिखाई जाती है हमारे मेमोरी खड़ा है अभी भी सेरेस के लिए, लेकिन सेरेस अभी तक आ नहीं रही है, जिस वजह से मेमोरी को बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था कि शायद सेरेस को कोई परेशानी हुई है या फिर वो कोई मुसीबत पे पड़ चुकी है। इसी वजह से मेमोरी एंड पिगीमारू निकल पड़ती है सेरेस को ढूंढने के लिए। जाते हुए उसे पता चलता है कि सेरेस का सच्चाई सभी को पता चल गई है, जिस वजह से सेरेस भागते हुए डार्क फॉरेस्ट में चली गई है। तभी सभी लोग नोटिस कर लेता है, साथ ही साथ हमारे मेमोरीज भी कि डार्क नाइट चला आया है सेरेस को पकड़ने के लिए, एंड वो लोग सेरेस को देख भी लेती है, जिस वजह से सारे के सारे डार्क नाइट हमारे सेरेस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे सेरेस अपनी पावर की मदद से उन सभी से लड़ाई करने लगता है, एंड देखते देखते सेरेस एक ड्रैगन को मार गिराती है। तभी बाकी के दो और ड्रैगन भी सेरेस के ऊपर हमला कर देती है, एंड इन लोगों को भी सेरेस देखते देखते खत्म कर देती है। सेरेस सोच रही थी कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, सभी को मेरे सच्चाई के बारे में पता चल गई है। ये सभी लोअर रैंक के है, लेकिन फिर भी इन लोगों का ताकत ज्यादा है। पता नहीं जो हायर रैंकर वाले मेरे को पकड़ने के लिए आ रही है वो कितना ज्यादा ताकतवर होगी। तभी उधर और एक खतरनाक आदमी चला आता है जो कि 5 ड्रैगन नाइट में से एक है। ये आते ही सेरेस के ऊपर हमला कर देता है, एंड वो सेरेस को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हें इधर ही खत्म कर दूंगा। इधर सेरेस अपनी कुछ स्पेशल एबिलिटी यूज नहीं कर सकती है बिकॉज कुछ रीजन से, जिस वजह से सेरेस अपनी नॉर्मल पावर से इससे लड़ रही थी। सेरेस बोलती है मुझे लगी थी तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो, लेकिन इधर तो तुम मुझे मारने के लिए भी तैयार हो। तभी ये आदमी बोलता है तुम्हें मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, तुम्हें मारने के लिए हमें किसी ने सुपारी दी है। ये सुन के सेरेस बहुत ज्यादा चौंक जाती है, एंड अपने मन में सोचती है मुझे मेरे वो वाले पावर का इस्तेमाल करना ही होगी। लेकिन इतने में ये बंदा सेरेस के ऊपर अटैक कर देती है, एंड सेरेस को नीचे गिरा देती है। उसके बाद ये सेरेस के साथ गंदी काम करने का ट्राई करने लगता है, बट तभी उधर चला आता है मेमोरी। मेमोरी आते ही सबसे पहले उस ड्रैगन को पॉइजन दे देता है, एंड साथ ही साथ इस बंदे को भी बेहोश कर देता है। अब सेरेस बोलती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। मेमोरी बोलता है तुम आने में बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे, जिस वजह से मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर चला आया। सेरेस बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रही है क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो ये तुम्हारे भी पीछे आएगी, एंड तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी होगी इस वजह से। मेमोरी बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है, ठीक है सेरेस तुम अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर सेरेस बहुत ज्यादा चौंक जाती है, एंड वो बोलती है कि आप क्या कहना चाहती हो। तभी मेमोरी बोलता है कि डरो मत, तुम्हारे इस कपड़े को सभी लोग पहचान लिया है, तो तुम अपने कपड़े को चेंज कर लो ताकि तुम्हें कोई आसानी से पहचान ना पाए। बट सेरेस बोलने लगती है मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, एंड आप भी सेफ रहिए। मेमोरी आगे बोलता है तुम चिंता मत करो, अगर हमें फॉरबिडन विच मिल जाए तो मैं उससे बात करके तुम्हें छुपाने की बात करूंगा, लेकिन उसके लिए हमें गोल्डन डीमन जोन में जाना पड़ेगा। तो क्या कहते हो, तुम राजी हो। अब सेरेस बोलती है लेकिन आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं। अब मेमोरी बोलता है बिकॉज तुम्हारा ऑरा मेरे आंट के जैसी है, अगर मैं
तुम्हें इधर छोड़ के चला जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मेरे आंट को अकेला छोड़ के चला आया हूँ। ये सुनकर सेरस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड बोलती है कि आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। अब मेमोरी चला आता है इस आदमी के पास एंड उसके ऊपर से जो स्लीप वाला पावर लगाया था उसे हटा देता है। मेमोरी बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे बातों का सही सही जवाब दोगे तो। तभी ये आदमी बोलता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पे सब कुछ करूंगा? तुमने ड्रैगन नाइट से पंगा लिया है, तुम्हारा खेल अब खत्म। तभी सेरस बोलती है आप मुझे ये बताओ कि मुझे मारने के लिए कौन भेजा है? तभी ड्रैगन नाइट बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा क्योंकि मुझे भी देखना है तुम कैसे रिएक्ट करते हो जब तुम्हें पता चल जाएगी कि कौन था जिसने तुम्हें मारने के लिए मुझे भेजा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर से कोई एक तलवार से इस ड्रैगन नाइट को मार देता है। ऊपर देखते हैं कि भाई और भी ज्यादा ड्रैगन नाइट आ चुका है। मेमोरी बहुत ज्यादा चौंक जाता है, सोचने लगता है कि ये लोग तो मेरे रेंज से भी बाहर है एंड ये आदमी ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे। तभी हमें ये आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम है सीवीड। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि सीवीड किंग ऑर्टोरा से उसके लैंड की सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन को मांगता है एंड इधर ये चीज किंग ऑर्टोरा सपने में देख रहा था एंड उनका नींद टूट जाता है एंड सपने में ये सारी चीज को देख के बहुत ज्यादा घबराने लगता है। किंग ऑर्टोरा सोचता है सेरेस वैसे तो मैं बुरा हो चुका हूँ लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरे अंदर मेरा शैतान जग जाता है, मेरा जवानी जग जाता है। वैसे तो तुम अगर चले जाओ तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बट अगर कोई तुम्हें छुएगा वो चीज मैं सोच के भी सहन नहीं कर पाता हूँ। मैं ये चीज नहीं चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे ऊपर हक जाता है। इससे अच्छा सेरेस तुम मर जाओ, प्लीज तुम मर जाओ। तभी हमारे सेरेस को पता चलती है कि किंग ऑर्टोरा ने इन लोगों को ऑर्डर दिया था सेरेस को मारने के लिए। सेरेस बोलती है क्या किंग ऑर्टोरा मेरे बारे में ये सब सोचती है? तभी और एक नाइट बोलने लगता है देखो सीवीड ये लड़की सच्चाई जानने के बाद कैसे रिएक्ट कर रही है मानो कि आसमान टूट के गिर पड़ी है उसके सर पे। तभी और एक नाइट बोलता है ये सब छोड़ो तुम ये बताओ कि अब हम सेरेस के ये जो आशिक है इसका क्या करें? सीवीड बोलता है कि तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तभी ये नाइट बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं हम उसके आशिक को बंदी बना के ले जाते हैं एंड टॉर्चर करेंगे बहुत ज्यादा। टॉर्चर करने के बाद इसे हम लोग मार देंगे। तभी ये नाइट बोलता है नहीं हम उसकी ऐसी हालत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पुराने होली किंग चाहता है हम उसकी लाश ऐसे ही उसके पास ले जाए। अब सेरेस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है ना बोलने लगती है कि तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तभी ये नाइट बोलता है कि तुम अभी तक नहीं समझो क्या जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक हमारे किंग चैन की मौत मर नहीं सकेगा। तभी सीवीड बोलता है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें जीवन जीने का और एक मौका दूंगा। सेरेस बोलती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तभी और एक नाइट बोलने लगता है तुम हमारे सीवीड के साथ लड़ाई करोगे, अगर तुम जीत जाओगे तो सीवीड तुम्हें छोड़ देगा। इधर सीवीड बोलता है तुम मेरे साथ लड़ सकते हो, तुम अपनी फुल पावर के साथ लड़ सकते हो। मैं बहुत टाइम से इसके लिए वेट कर रहा था लेकिन मेरा मन अब बदल चुका है क्योंकि मेरा मन अब तुमसे ज्यादा इस लड़के के साथ फाइट करने में इंटरेस्ट है। तो लड़के तुम मुझे बताओ तुम हो कौन? इधर मेमोरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो सोचने लगता है कि मेरा मौत का घड़ी मेरे सामने आ चुका है क्योंकि ये मेरे रेंज से भी बाहर है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी मेमोरी हंसने लगता है जिसे देख के सिविक बोलने लगता है ये लड़के तुम हंस क्यों रहे हो? मेमोरी अपने मन में सोचता है मेरा एक बुरा आदत हो चुका है कि ऐसे सिचुएशन पे मैं हंसने लगता हूँ। सिविक बोलता है तुम अपना नाम बताओ मुझे, लेकिन इसके बदले मेमोरी उसे अपना नाम नहीं बताता है। सिविक बोलता है कि अच्छा समझ गया, तुम अपना नाम मुझसे छुपा रहे हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ सीक्रेट है, कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी है जो तुम हमें नहीं बताना चाहते हो। तभी और एक नाइट बोलता है लॉर्ड सिविक आप उसके ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों हो? तभी वो बोलता है क्योंकि हम इतना ज्यादा पावरफुल है, ये लड़का अकेले हमारे सामने खड़ा है लेकिन उसके अंदर कोई डर ही नहीं है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहा है। और साथ ही साथ उसका बॉडी लैंग्वेज देखो, वो हमारे सामने खड़े होकर हंस रहा है, बंदे में दम तो है। इधर मेमोरी अपने मन में सोचता है सच में ये काफी ताकतवर है, इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, बट अपने आप को संभालता है। एनो सोचता है कि मुझे गलत कदम नहीं उठाना है क्योंकि एक भी भूल सब कुछ मिटाने के लिए काफी होगा। इसलिए मेमोरी बोलता है अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे साथ ऐसा कोई लड़ाई करे जो काफी ताकतवर हो जिससे तुम लड़के सेटिस्फाइड हो जाओ, है ना? हाँ लड़के तुमने बिल्कुल सही बोला। मेमोरी बोलता है अरे इधर तो और भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, जैसे कि गॉडेड विशेष, तुम उसके साथ क्यों नहीं लड़ाई करते? लेकिन सिविक बताता है नहीं उसके साथ हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। सेरेस तुम अपनी हेड मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारी हेड पूरे दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकूं, खासकर मेरे किंग के सामने। सेरेस बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। सिविक बोलती है कि चुप कर जा कमजोर लड़की, पता भी है तुम्हारे वजह से पूरा का पूरा दुनिया खतरे में है, सभी लोग क्यों अटैक कर रहा है पता है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पुराने होली किंग ये नहीं चाहता है कि वो तुम्हें गॉडेस को दे दे। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ाई वगैरह करके तुम्हें हरा देता, लेकिन तुम इतना ज्यादा कमजोर हो कि मेरा मन नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ लड़ाई करने में। तभी मेमोरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेमोरी बोलने लगता है सिविक तुम्हारे लिए जो खतरा होगा तुम उसके साथ लड़ोगे, है ना? हाँ लड़के तुमने बिल्कुल सही बोला। अब मेमोरी बोलता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए। वैसे तुम्हारा टारगेट तो हीरोज है जो दूसरी दुनिया से आया है। मैं बता दूं मेरा असली नाम है मेमोरी एंड मैं भी दूसरी दुनिया से आया हूँ एंड मैं भी एक हीरो हूँ। अब ये सुन के भाई सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब वो बोलता है कि लेकिन तुम इधर अकेले क्या कर रहे हो, तुम हीरोज के साथ क्यों नहीं हो? मेमोरी अपने मन में सोचता है अगर मैं कुछ झूठ भी बता दूंगा ना तो ये पकड़ लेगा, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सच बताने का। अब मेमोरी बताता है क्योंकि
मैं सभी हीरो से अलग हूँ, मैंने अकेले चलने के बारे में सोचा है और मैंने ये पूरा का पूरा सच बताया तुम्हें, कुछ झूठ नहीं है इसमें। लेकिन वो बोलता है तुम अकेला काम करना क्यों चाहते हो? क्योंकि मेमोरी बताता है मेरा रैंक सबसे अलग है। अच्छा, तुम्हारा रैंक सबसे अलग है, इसका मतलब तो गॉडेस भी तुम्हें सबसे ज्यादा खास हीरो मानती होगी, है ना? मेमोरी बोलता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा। अच्छा, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात लग रहा है मेरे को। अच्छा फिर मेमोरी तुम मुझे ये बताओ तुम चाहते क्या हो? मेमोरी बोलता है मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि हमारा जो ये फाइट है अभी के लिए पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम में ही मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा, बहुत ज्यादा। मेरे सामने गॉडेस भी चींटी के बराबर होगी और मैं तुम्हें मार दूंगा, कुत्तों की मौत। अच्छा लड़के, तुम मुझे ये बताओ तुम ताकतवर कैसे बनने वाले हो? मेमोरी बताता है मैं गोल्डन डीमन जोन में जाने वाला हूँ, क्योंकि गॉडेस ने मुझे बोला था कि मुझे दूसरों से अलग रास्ता चुनना पड़ेगा। जब उन्होंने मुझे खंडर में फेंका था तब उन्होंने मुझे बताया था कि अगर मैं इस खंडर से बाहर निकल पाया तो मैं आजाद हूँ। अब मैं खंडर से बाहर आ चुका हूँ और मैं मेरा बदला जरूर लूंगा गॉडेस के पास जाके। अच्छा लड़के, इसका मतलब तो तुम लायक ही नहीं हो। मेमोरी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं गॉडेस को भूल प्रमाणित करके रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगा एंड गॉडेस को उनकी औकात दिखाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। लड़के, मुझे तुम्हारा जोश पसंद आया। चलो मैं तुम्हारे बातों पे राजी हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने दूर तक जा सकते हो। तुम गॉडेस को उसकी औकात दिखाओ, उसके बाद हम दोनों अपना फाइट कंटिन्यू करेंगे। मेमोरी भी उसकी बातों पे राजी हो जाता है। फिर ये लोग उधर से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेमोरी एकदम डेविल से स्माइल करने लगता है। वो अपने मन में सोचता है मुझे पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, मैं अब जीत जाऊंगा, वो मेरे रेंज में आ चुका है। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि मेमोरी अपना ताकतवर पावर का इस्तेमाल करता है एंड इस पावर का महसूस सिविट को भी हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। उससे पहले ही हमारे मेमोरी उसके ऊपर अटैक कर देता है। मेमोरी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी कहानी है, ये मेरे रिवेंज की कहानी है, जिसमें कोई नहीं आ सकता है। जो भी इसमें आएगा उसे मैं मार दूंगा। लड़के, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कुछ स्वाद चखाने की ट्राई कर रहा हूँ, चखो, इस स्वाद को चखो, देखो कैसा होता है दर्द। ये बोल के मेमोरी अपना पावरफुल वाला पॉइजन यूज करने लगता है, जिससे सभी नाइट मरने लगता है। लेकिन हम देखते हैं सीविट फिर भी खड़े होने का ट्राई करने लगता है, जो देख के मेमोरी सोचता है सच में ये आदमी काफी ताकतवर है, बहुत ज्यादा ही ताकतवर। ऐसे ही इस आदमी को ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन नहीं बोला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मेमोरी के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन पॉइजन की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। मेमोरी अपने मन में सोचता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इस बार तैयार हूँ। इधर मेमोरी अपने पावर लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक ड्रैगन नाइट फट जाता है, जिसकी वजह से उधर बहुत सारा ड्रैगन नाइट चला आता है। सेरास बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए? मेमोरी बोलता है कि अगर तुम भागना चाहते हो तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं इधर से नहीं भागने वाला हूँ जब तक ये नाइट से मर ना जाए। अब सेरास बोलने लगती है नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। तभी सेविट अपने साथियों को बोलता है तुम लोग उसके पास मत आओ, तुम दूर से उसके ऊपर अटैक करते रहो। तभी मेमोरी पिगीमोनो के साथ मिलके एक न्यू एबिलिटी ट्राई करने लगता है। मेमोरी से हमें पता चलता है ये एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज भी है। एक तो ये एबिलिटी तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, एंड अगर तैयार हो भी जाए ना तब बहुत जल्दी मेमोरी का मैजिक पावर भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब इस एबिलिटी को यूज करने के लिए उसके पास बस थोड़ा सा ही टाइम रहेगा। तभी मेमोरी पिगीमोनो की मदद से बहुत सारे टेंटिकल्स बाहर निकालता है एंड ऊपर जो ड्रैगन नाइट का सोल्जर था उन सभी को पैरालाइज कर देता है एंड नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है मेमोरी को बहुत सारा स्किल वगैरह मिल चुका है एंड उसका लेवल अप भी हो रहा है। इधर मेमोरी एक के बाद एक बहुत ज्यादा अटैक करने लगता है सभी के ऊपर एंड सभी को मारने लगता है। जिधर सिबिट भी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा था, वो अंधा भी हो जाता है, लेकिन हमें पता चलता है सिबी कभी तक मरा नहीं है। अब आखिर में सिबिट बोलता है लड़के तुम हो कौन? मेमोरी बोलता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं ना ही हीरो बनना चाहता हूँ, मैं तो बस इधर मेरा रिवेंज पूरा करने के लिए आया हूँ। इतने में हम देखते हैं कि सिबिट भी मर जाता है। मेमोरी बोलता है कि सेरस अब तुम बहुत ज्यादा सेफ हो, तुम्हारे बारे में अब किसी को भी पता नहीं चलेगा। सेरस उसे थैंक यू बोलती है, बट मेमोरी बोलता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सेरस बोलती है मैं मरते दम तक आपके साथ ही रहूंगा एंड आपको प्रोटेक्ट करूंगा, बिकॉज अगर आपको कुछ हो जाएगी तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, वो लोग मुझे भी मार देगा। लेकिन हाँ अभी भी और एक जन है जो कि सीबिट से भी ज्यादा ताकतवर है एंड वो हमें अभी कुत्तों की तरह ढूंढेगा एंड उसको लोग हीरो किलर भी बोलते हैं। मेमोरी बोलता है एक मिनट, जो 4 ड्रैगन नाइट थे उनके ड्रैगन के साइज बाकी से तो अलग है ना? सीरस बोलती है कि हाँ बात तो सही है। मेमोरी बोलता है इसका मतलब मैंने पहले ही हीरो किलर को मार दिया है, जो सुन के वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। सीरस बोलती है कि हाँ आपने तो बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब तो आपने बहुत ज्यादा आसानी से हीरो किलर को भी मार दिया है। अब हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है जिधर एक जगह पे मेमोरी का क्लासमेट अपनी लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था। जिधर हमें सोगो को दिखाया जाता है, सोगो सोच रही थी कि भले ही मैं धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे मेरा यूनिक स्किल यूज करना नहीं आती है। वेल तभी हम देखते हैं कि उधर और एक लड़की चली आती है जो बोलने लगती है गॉडेस विजिस ने मुझे इधर भेजा है। वो बोलने लगती है कि गॉडेस कुछ दिन तक बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, जिस वजह से मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रखूंगा। वो हमारा बोलता है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम एक कमजोर लड़की हो। अच्छा मैं कमजोर हूँ, ये लो। इतने में हम देखते हैं कि एक ही झटके में ये लड़की वो हमारा को बेहोश कर देता है,
जिसे देख के सभी लोग चौंक जाता है। सोगो सोचती है कि ये क्या है, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि मेमोरी ने सब कुछ बता दिया है सेरस को उसकी और गॉडेस की दुश्मनी के बारे में। मेमोरी बोलता है इस बार अगर मेरे रास्ते पे कोई आएगा मैं उसे एकदम कुत्तों की तरह मारूंगा। सेरस भी बोलती है मुझे भी गॉडेस की रीति नीति में थोड़ा सा अलग लग रही है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रही है। तुमने मेरा जान बचाई है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी ताकत का जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बट मेमोरी बोलता है मैं तुम्हारे पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे पावर का ऐसे तैसे कुछ इस्तेमाल करूँ। बट सेरस बोलने लगती है नहीं, तुमने मेरी जान बचाया है, अपनी जान को दाव पे लगा के तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मेमोरी बोलता है अच्छा अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो मैं जरूर तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करूंगा एक दिन, और तुम्हारा ये फेवर भी मैं जरूर लौटाऊंगी। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है गॉडेस के सामने वो न्यू लड़की आ चुकी है एंड वो सब कुछ रिपोर्ट बता रही थी गॉडेस को। गॉडेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये लड़की गॉडेस के पैर चटने लगती है। गॉडेस बोलती है तुम्हारा ये जो रॉयल्टी है जिसे देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हीरोज के साथ उन लोगों का फाइट स्टार्ट होगी। एंड इसी तरीके से इस एनिमे का ये पार्ट खत्म होता है। गाइस अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो इसका मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में बताना इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।